नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं सदफ इकबाल, जो जन स्वराज की प्रवक्ता हैं। देखिए, महिलाओं का राजनीति में आना ऐसे ही मुश्किल होता है और जब मामला मुस्लिम महिलाओं का हो तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सदफ इकबाल एक ऐसे परिवार से जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, राजनीति में आई, तो हम इनसे यही सवाल करेंगे। बाद में जन स्वराज, बिहार की राजनीति, तमाम चीज़ों पर बाद में बात करेंगे। पहले हम सदफ इकबाल से यही समझेंगे कि आप राजनीति में कैसे आए और आपको कौन सी चीज़, किस चीज़ ने जन स्वराज से जोड़ा, किस चीज़ ने प्रशांत किशोर से जोड़ा। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में और आपके दर्शकों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। और एक तरह से ये कह लीजिए कि राजनीति में मैं नहीं आई, नियति मुझे लेकर के खींच करके राजनीति में लेकर आई। ये इत्तेफाक है और एक कहानी भी है छोटी सी। हाँ, सुनाइए हमारे दर्शकों को। कि ये पिछले साल 14 जुलाई की तारीख थी और ये 14 जुलाई मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन जो अगर मैं कहूँ तो वो 14 जुलाई है। 14 जुलाई की सुबह थी और जन स्वराज का एक प्रोग्राम जब प्रशांत किशोर जी हज भवन में करने वाले थे। मुझे कोई पता नहीं, मेरा कोई राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं, दूर दूर तक ना कभी मैंने सोचा। चूँकि मैं राइटर हूँ और मेरे अपनी लिखने पढ़ने की अदबी दुनिया थी मेरी, वो एक अलग दुनिया, अलग जोन है वो। और ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे कि राइटर्स जो होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, वो पॉलिटिक्स से थोड़ा किनारे ही रहते हैं, दूर रहते हैं। तो मेरी भी वही दुनिया थी। और 14 जुलाई की सुबह मेरे एक बहुत अच्छे ख़ास दोस्त हैं सैयद शहबाज साहब, तो वो आपके सहारा के एडिटर हैं। वो मेरे घर आए और मैं उनके लिए चाय बना रही थी। उन्होंने कहा कि आज एक प्रशांत किशोर का प्रोग्राम है हज भवन में, हम वहाँ जा रहे हैं, तो चलोगी तुम भी? तो हम हंसे और मैंने कहा कि मुझे पॉलिटिकल प्रोग्राम से क्या दिलचस्पी, मेरा वहाँ क्या काम। तो बोली कि अरे भाई, आप फिक्शन राइटर हैं, कहानियाँ लिखती हैं, आप अफसाने लिखती हैं, शायरी करती हैं, तो आपको तो हर तरह की चीज़ों का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आप चीज़ों को अपनी कहानियों में अगर पेंट कर सकें, कोई तो असली लगे। हाँ, बिल्कुल असली लगे, आपको आपका देखा भाला हो वो। तो बात उनकी मुझे जच गई। तो मैंने कहा कि अच्छा 10 मिनट रुकिए, मैं तैयार होती हूँ, चलती हूँ। तो मैं उन्हीं की गाड़ी में, उन्हीं के साथ में हज भवन पहुँच गई। पहुंचने के बाद अगली पहली जो लाइन होती है वो सहाफ़ियों के लिए रिज़र्व रहती है। तो मैं पहली ही सफ़ में, पहली लाइन में बैठ गई शहबाज साहब के साथ और मैंने पूरे हॉल को बगौर देखा कि काफ़ी भीड़, कम से कम 5-6 हज़ार लोगों की भीड़, पूरे हॉल एकदम खचाखच मुसलमानों से भरा हुआ। और मैंने गौर किया कि पूरे हॉल में सिर्फ 8 औरतें हैं, मुझ समेत, जो कि मैं इत्तफाक से पहुंची हूँ। 4-5 औरतें किनारे में, एक पहले ही रो में एकदम दीवार से लगी हुई बैठी थी, एकदम दबी सहमी, सिकड़ी सिमटी सी, जैसे ज़बरदस्ती लाई गई हों। 2 औरतें स्टेज पर थी एकदम बिल्कुल पीछे की तरफ और एक हम थे सामने बैठे हुए। तो हमने देखा कि लोग आए, बहुत पुरजोश तकरीर की, एकदम खून गरमाने वाली जो है तकरीरें हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, लोग जो है नारे लगा रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी आए, प्रशांत किशोर जी ने भी अपनी बात की ही तकरीर की और पूरा हॉल जोश से एकदम भरा हुआ है, लबालब जोश से भरा हुआ है। तो लेकिन मैंने देखा कि किसी औरत को कोई अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। तब प्रशांत किशोर जी ने अपनी बात ख़त्म की। उन्होंने कहा किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर सकता है। मैं जो है अपनी आदत से मजबूर खड़ी हो गई और मैंने अपना हाथ उठाया और कहा कि मेरा आपसे एक सवाल है। अब एक मुस्लिम महिला, मुसलमान इतने मर्दों के दरमियान में हाथ उठा करके पूरे एतमाद के साथ खड़ी है और कह रही कि मेरा एक आपसे सवाल है। तो प्रशांत किशोर जी को थोड़ी हैरानी हुई होगी ज़रूर। उन्होंने अपना माइक जो हाथ में लिए रहते हैं, एक माइक मुझे भिजवाया। मतलब पहली मुलाकात में एक तरह से लड़ाई ही हो गई प्रशांत किशोर से, ठर गए। जी, मैंने कहा उनसे कि देखिए, आप मुस्लिम लीडरशिप के गैप को खूब अच्छी तरह से, मैं अखबार का खबर नवीस रहा हूँ 20 सालों तक, भारत के बड़े अखबारों में रहा हूँ। मुझे अगर इस खबर की हेडलाइन लिखनी होती तो मैं लिखता कि जन स्वराज की प्रवक्ता कैसे प्रशांत किशोर से पहली मुलाकात में भिड़ गई थी, जानिए पूरी कहानी। तो
उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि देखिए, सवाल देखिए मेरा ये था कि आप मुसलमानों में लीडरशिप का जो गैप है उसको आप खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उस गैप को भरने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आज यहाँ इतनी बड़ी भीड़ जमा है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि बिहार में मुस्लिम महिलाओं में लीडरशिप की जो कमी है, जो इतना बड़ा गैप है, आप इस गैप को कैसे भरेंगे? और कैसे इतने बड़े कार्यक्रम में मात्र 8 महिलाएं हैं? हाँ, तो मैंने ये कहा है कि मैं कैसे आप भरेंगे, और मुझे ये बताया जाए कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया और इसमें किसी महिला को स्टेज से अपनी बात कहने का मौका क्यों नहीं दिया गया, कि वो जनसुराज के बारे में क्या सोचती है, बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचती है, अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर एक मुस्लिम महिला क्या सोचती है, उसको स्टेज से ये बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया। तो क्या हम ये समझें कि जनसुराज में मुस्लिम महिला लीडरशिप के लिए कोई जगह नहीं है? ये मेरा सवाल था। और प्रशांत, जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो ऑर्गेनाइज़र के पास है, मेरे पास नहीं है। और पूरा हॉल खड़ा हो गया। जो भी लोग उस हॉल में उस दिन थे, वो आज भी उस वाक़ये को, लोगों को याद है, उनके जहन में ये नक्श है कि सदफ़ इकबाल ने खड़े होकर ये सवाल किया था और लोगों ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, किसी औरत को अपनी बात कहने का मौका क्यों नहीं दिया गया। और लोगों ने मुझे घेर लिया और मीडिया ने भी घेर लिया, लोगों ने घेर लिया। फिर मैंने देखा कि मुनाजिर साहब स्टेज पर बैठे हुए हैं, मुनाजिर हसन साहब, उनसे मेरी पहले से वाक़फ़ियत थी, चूँकि राइटर हूँ मैं, तो जानते थे वो पहले से मुझे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ पास गई। बोले कि कल आपको प्रशांत से मिलना है, आप शेखपुरा हाउस कल चली जाइएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मिल लूँगी। दूसरे दिन शहबाज साहब के साथ ही मैं जो है शेखपुरा हाउस गई। प्रशांत से मेरी तुरंत मुलाकात हुई शेखपुरा हाउस जाने के बाद। तो प्रशांत ने ये कहा कि आप पहले से किसी पॉलिटिक्स में हैं? मैं कि नहीं, हम तो राइटर हैं, मेरा कोई पॉलिटिक्स से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बोले आप जैसी मुस्लिम महिलाओं को, जो बुद्धिजीवी महिलाएं हैं और पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आप जैसे लोगों को की जनसुराज में ज़रूरत है, आप ज्वाइन कर लीजिए। बस प्रशांत ने इतना कहा और हमने कहा कि ठीक है। और मैंने दूसरे दिन जनसुराज ज्वाइन किया और एक हफ्ते के बाद ही संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी उसका मेंबर मुझे बना दिया गया। और जनसुराज के जो पहली प्रवक्ता, 2-3 जो प्रवक्ता बन रहे थे, उनमें फिर प्रशांत ने मुझे बनाया। और समझिए कि पहली प्रवक्ता मैं हूँ, महिला प्रवक्ता तो मैं हूँ जनसुराज। तो महिलाओं की प्रवक्ता हैं आप, महिलाओं की भी प्रवक्ता है, जनसुराज की भी प्रवक्ता है जी, और बिहार की महिलाओं की भी प्रवक्ता है, जी, जी, मुस्लिम महिलाओं की भी प्रवक्ता है। जी, प्रवक्ता का काम है जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात पूरी मजबूती से उठाना। जी, जी। तो आप कैसे दिखती हैं बिहार की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, और इनके उत्थान के लिए बिहार में मुसलमानों की लीडरशिप अभी तक लालू प्रसाद यादव के पास थी, तो क्या लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो इसमें विफल रहे, यह बताइए। देखिए, आप सबसे पहले तो मुसलमान महिलाएं बाहर क्यों नहीं आती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुसलमान महिलाओं, हम एक जो इसमें देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि किसी राजनीतिक पार्टी का बहुत बड़ा दोष है कि महिलाएं बाहर नहीं आ रही। ये हमारी अपनी सामाजिक संरचना ही ऐसी है जो मुसलमानों की, कि हम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जंग होती है अपनी चहार दीवारी से बाहर निकलना। तो जिसमें आपको 99.9% महिलाएं जो है नहीं कर पाती हैं। मेरे जैसी विरले 1-2 महिलाएं अगर हैं जो समाज से लड़कर बाहर आती हैं तो आपको जो है दिखाई देती हैं। तो ये तो पहली हमारी मुस्लिम महिलाओं की जंग अपने घर में ही होती है। और उसके बाद मुसलमानों के जो लीडरशिप की अगर हम बात करें, या मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, देखिए मुस्लिम महिलाओं को अगर आप देखेंगे, उनसे बात करेंगे करीब जा कर के, तो मुस्लिम महिलाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत आपको हर स्तर की महिलाएं मिलेंगी और बहुत ही क्वालिफाइड महिलाएं, बहुत टैलेंटेड महिलाएं, ज़हीन महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं जीवन में, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। एक तो जनसुराज कितना मौका दे पा रहा है? देखिए, आपके सामने सदफ़ इकबाल बैठी है, तो इसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि जनसुराज में मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत जगह है और प्रशांत हम जैसी महिलाओं को खोज करके निकाल रहे हैं। यानी कि मेरी कहानी से
से आपको ये समझ बिल्कुल बात साफ है कि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक लीडर बन सकती हूँ। मैं तो राइटर थी, मुझे अपनी इस खूबी का खुद अंदाज़ा नहीं था। प्रशांत ने प्रशांत किशोर जी ने मेरे सवाल करने के अंदाज से पहचाना कि ये जो है लीडर बन सकती है। मुझे जनसुराज ज्वाइन किया और आज जो है मेरा राजनीतिक सफ़र जो है शुरू हुआ वहाँ से। प्रशांत जी से कहिए कि जैसे आपने मुझे ढूंढ कर निकाला, वैसे मुस्लिम समाज की कई महिलाओं को आगे लाइए राजनीति में और ये भार उठाइए। देखिए एक सदफ इकबाल क्यों और प्रशांत किशोर, देखिए हमारे यहाँ कई मुस्लिम महिलाएं राजनीति में आई हैं। शबीना हैं, डॉक्टर शबीना हैं। एक सारण की बहुत कम पढ़ी लिखी औरत है मैमून निसा। आपको मैं क्या बताऊं, वो इस कदर तेज़ है और तेज़ तर्रार और ज़मीन से जुड़ी हुई औरत है। उसको जब जनसुराज में ज्वाइन किया गया तो आज वो कमाल कर रही है ज़मीन पर। तो वैसे कई महिलाएं, पहले सदफ इकबाल आई, अब कई सदफ इकबाल रोज आ रही हैं। जी, तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जनसुराज से जुड़ी हुई हैं। और मुस्लिम समाज क्या सोचता है प्रशांत किशोर? देखिए मुस्लिम समाज जो है अभी, ये मुस्लिम समाज बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ रहा है, कांग्रेस के साथ रहा है। ऐसे में यह मुस्लिम समाज परिवार में खाना खाते वक्त, रात के भोजन डिनर करते वक्त क्या बातें होती हैं प्रशांत किशोर को लेकर? देखिए प्रशांत किशोर को लेकर जो है मुस्लिम समाज बहुत पॉजिटिव है। लेकिन आपको थोड़ा सा हम ये बताएं कि मुसलमानों को के वोट को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें जो है ज़ात पात में बांटा नहीं जा सकता। क्योंकि हमारे जो इस्लाम धर्म का जो फ्रेम है उसके अंदर ज़ात पात नहीं है और हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है। आप मस्जिद में जाएंगे तो आपको एक ही सफ़ में जो है ऊंची ज़ात के लोग भी नज़र आएंगे, नीची ज़ात के नज़र आएंगे, बड़े से बड़े पोजीशन पर भी नज़र आएंगे और एक रिक्शा चलाने वाला भी आपको एक ही लाइन में खड़ा हुआ नज़र आएगा। हमारे दस्तरखान पर हम साथ में बैठ के खाते हैं, हमारी आपस में शादियाँ होती हैं। हालांकि कोशिश हो रही है, कोशिश बीजेपी की तरफ से, RSS की तरफ से ये काफ़ी हो रही है कि अर्जाल और मुसलमान को और फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स किया जाए हमारे दरमियान। लेकिन मुश्किल है इस चीज़ को तोड़ना। अब ये हमारी खूबी कहिए या ये हमारी खामी कहिए, कमी कहिए कि हम जिधर भी जाते हैं बल्क में जाते हैं। हमें जो है पूरा वोट जब खिसकता है, आप जिधर जाते हैं उधर बल्क में जाते हैं तो क्या दिख रहा है? जनसुराज के साथ बल्क में जाएंगे या जनसुराज को छोड़ देंगे? देखिए जब बिहार में मुसलमान किस रूप में देख रहा है? वही हम आपको बता रहे हैं कि बल्क जब हम जो खिसकते हैं तो बल्क में खिसकते हैं। हमारी हालत बिल्कुल मधुमक्खियों के जैसी है कि मधुमक्खियां अगर उड़ती हैं तो तमाम मधुमक्खियां जाती हैं और छत वापस आएंगी तो तमाम आएंगी। तो इस जो 18-19% की जो संख्या है मुसलमानों की, एक बड़ा वोट बैंक है और इस पर तमाम पार्टियों की नज़र रहती है। चाहे आपको लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे कांग्रेस हो या छोटी जो पार्टियां हैं, उन तमाम लोग वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को साधना। लेकिन मुसलमान के अंदर लीडर पैदा करना कोई नहीं चाहता है। आप लालू जी की ही मिसाल लीजिए कि 15 साल वो सत्ता में रहे। अगर आज 20 साल से वो अगर विपक्ष में, 3 साल तो इधर और रख लीजिए, 18 साल रहे सत्ता में, और इन 20 साल से अगर ये विपक्ष में हैं, इनका वजूद है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत है। और ये जो है लालू जी ने 20 और 15, 35 सालों में एक बड़ा मुस्लिम लीडर बिहार में पैदा इसलिए नहीं किया कि अगर मुसलमानों के बीच से 2-4 लीडर पैदा हो गए तो ये इतनी बड़ी जो संख्या है वोट बैंक की, ये अपने लीडर्स की बात सुनेंगे। लीडर जिधर जाएगा मुसलमान उधर जाएंगे। तो इनका लीडर सिर्फ लालू जी रहे या लालू जी के बाद उनका बेटा रहे मुसलमानों का लीडर, मुसलमानों के अंदर अपना लीडर पैदा नहीं होना चाहिए। इसकी एक मिसाल देखिए, अभी हालिया मिसाल कि विधानसभा में विपक्षी नेता जो है आपको तेजस्वी यादव हैं और विधान परिषद में बारी आजमी जैसा सीनियर लीडर मुसलमान का होने के बावजूद जो है राबड़ी देवी को अपने विपक्ष का नेता बनाया। आपको बारी आजमी नज़र नहीं आए उस वक्त। तो ये चीज़ें बिल्कुल साफ है और ये चीज़ मुसलमान समझ रहा है। मुसलमानों के अंदर आप ये कह रहे थे कि हम डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं या हम अपने किसी फंक्शन में होते हैं या अपने परिवारों के बीच में होते हैं और अगर पॉलिटिकल बहस छिड़ती है तो हम क्या सोचते हैं। तो मुसलमान इस वक्त अपनी हालत
पर बिल्कुल जो है बहुत गंभीरता से चिंता कर रहा है और मुसलमान ये देख रहा है कि कौन ऐसी पार्टियां हैं कि जो हमें स्पेस दें। और जब से जनसुराज प्रशांत किशोर जी ने मुसलमानों के अंदर उनका अपना लीडरशिप पैदा करने का, अपना लीडर पैदा करने की बात कही है, ये बात जो है मुसलमानों को एक तरह से झिंझोड़ कर जगाने का काम किया है। क्योंकि मुसलमानों ने आज तक ये सोचा ही नहीं था कि हमारा लीडर पैदा क्यों नहीं किया गया। तो अब जो प्रशांत किशोर जी ने ये बात कही है और हमारे जैसे कई लोग, कई युवा जो है जनसुराज से निकल करके बाहर आ रहे हैं, तो मुसलमानों को लग रहा है कि कम से कम जनसुराज एक ऐसी पार्टी तो है कि जो हमारे अंदर इतने बड़े गैप को समझ रही है और उसको भरने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है मुसलमानों का एक बड़ा तबका जनसुराज के साथ है। आपने देखा भी होगा ओवैसी नहीं चलेंगे। देखिए ओवैसी जो है, आप ये देखिए कि जो भी किसी भी कोई भी समुदाय हो, वो अपनी जमीन से उभरे हुए लीडर से ज्यादा कनेक्ट होता है। एक तरह से, हाँ, एक तरह से वो जो है जैसे प्रवासी परिंदे होते हैं कि जब उनको जब अनुकूल जब मौसम होता है तो वो आते हैं, तो इसी तरह से जो है वैसी प्रवासी चिड़िया है। और वो इलेक्शन चुनाव के वक्त ही वो बिहार की ओर जो है आते हैं और फिर उड़ जाते हैं। तो ये चीजें बिहार की जनता बहुत समझ रही है। अच्छा, दूसरी चीज के उनकी जो बातें हैं और उनके जो विचार हैं, वो कहीं ना कहीं दो समुदाय को जो के बीच जो गहरी खाई हो चुकी है, जो भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से जो खाई पैदा हुई है, उस खाई को और बढ़ाने का काम करती है, ना कि पाटने का। और ये मुस्लिम समाज बिल्कुल नहीं चाहता है कि हिंदू मुसलमानों के बीच दरार पैदा, खाई बने और पोलराइजेशन। और अगर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ती है और ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन होता है, तो इसका फायदा तो निश्चित रूप से एनडीए को ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, आपको हम ये बताएं कि बीजेपी और आरएसएस को बिल्कुल फायदा होता है, क्योंकि जैसे ही मुसलमान एकजुट और गोलबंद होता है तो मुसलमानों के नाम पर उधर जो है हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश की जाती है। आपको अगर हम ये बताएं कि अभी जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी समझिए कि आरएसएस की जूता होता है, चमड़े का जूता होता है और उसके ऊपर पॉलिश की जाती है। तो बीजेपी सिर्फ पॉलिश है जूते की, अस्तित्व जूते का होता है। तो चमड़े का जूता जो है आरएसएस है। और आरएसएस की जो विचारधारा है हमेशा रही है कि हिंदू और मुसलमानों को अलग करके रखा जाए। तो अब ये दोनों समाज के लोग अब ये समझ चुके हैं कि इस तरह की विचारधारा के साथ तरक्की नहीं होगी और कहीं हमेशा जो है नुकसान ही हुआ है। चाहे आप किसी का फायदा, ना मुसलमानों का फायदा है ना हिंदुओं का फायदा है, मिलजुल कर रहने में फायदा है, तरक्की है। तो यही विचारधारा को लेकर जनसुराज जो है प्रशांत किशोर जी आए हैं। अब जनसुराज की सबसे बड़ी बात ये है, आप एक बात बताइए कि जनसुराज कितनी महिला मुसलमानों को टिकट देगा? मुस्लिम मतलब कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुस्लिम जो कैंडिडेट्स होंगे उसमें कितनी महिलाएं होंगी? देखिए, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हमारी अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में तो हम महिलाएं 50% हैं, आधी आबादी हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आप महिलाओं में लीडर तलाश करने जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपको जो मुखिया पति, विधायक पति मिलेंगे जो सिर्फ जो है महिलाएं एक चेहरा भर हैं। और मुस्लिम के अंदर आप एक लीडरशिप, अगर महिला लीडरशिप की तलाश करने जाएंगे तो आप मुझे बताएं, आप बिहार के पर छोड़िए, आप देश के पूरे स्तर पर देखिए, आप बताएं कि मुसलमान जो है कोई एक चेहरा बताएं कि जो ममता बनर्जी जैसी दीदी जैसी हो या किसी भी कोई जैसे क्या मायावती जैसी हो, कोई एक चेहरा है आपके याददाश्त में? आप 50 साल का इतिहास तलाश कर लें। तो ये अभी तो जनसुराज पार्टी अभी बनी है, प्रत्याशी होगी ना? हाँ, महिला प्रत्याशी बिल्कुल होंगी। मुस्लिम महिला प्रत्याशियों को भी जो है वोट दिया जाएगा और आपको अच्छी खासी महिलाएं देखने को मिलेंगी। अच्छी खासी महिलाएं बिल्कुल। इस बार जो है हम लोगों को काफ़ी महिलाएं, हर समुदाय से महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को भी टिकट दिया जाएगा। और आने वाले समय में जैसे 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 हमारे अंदर लीडरशिप को डेवलप किया जाएगा तो आपको नजर आएंगी मेरे जैसी एक नहीं सैकड़ों सदफ इकबाल आपको जनसुराज में दिखेंगी।
प्रशांत किशोर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अभी आज खगड़िया गए हैं कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है अल्पसंख्यकों में, सचमुच बढ़ रही है? देखिए, आपको मैंने जो बताया अपना वाकया कि पहली बार 14 जुलाई को जब मैं मुलाकात हुई थी पहली बार, तो मैंने हज़ारों की संख्या में देखे थे। फिर आपने देखा बापू सभागार में जो है मुसलमान किस कदर आए, और अभी जो है 16 तारीख को पिछले महीने में जो हज भवन में प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी आपने देखा कि हाँ। 4-5 हजार मुसलमान, वो भी बुद्धिजीवी वर्ग, बिल्कुल हाँ, इंटेलेक्चुअल्स पूरे बिहार से 4-5 हजार आए और प्रशांत किशोर जी की बातें उन्होंने सुनी। तो इससे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो रही है कि मुसलमानों के दरमियान प्रशांत किशोर मकबूल हो रहे हैं, मुसलमान उनको अपने लीडर के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये समझ में आ रहा है कि जनसुराज ही वाहिद ऐसी पार्टी है, प्रशांत किशोर जी ही वाहिद एक ऐसे शख्स हैं कि जो मुसलमानों के तकदीर को, फ्यूचर को बदलेंगे। जो हमारी जो हालत है अभी, जिस तरह से हम बिल्कुल एक तरह से मुसलमान की एकदम बिल्कुल गर्त में है, हम आप कोई भी छोटा काम आप चले जाइए बाजार में, आपको हर छोटा काम करता हुआ मुसलमान नजर आएगा। दर्जी की दुकान पर चले जाइए तो आपको बटन टाकता हुआ मुसलमान का बच्चा नजर आएगा। किसी होटल में चले जाइए तो वेटर का काम करता हुआ मुसलमान का बच्चा नजर आएगा। तो हम हर तरह से माली तौर पर, तालीमी लिहाज से, समाजी तौर पर बिल्कुल पसमानदा हैं, और हम बिल्कुल अभी हमें खुद को संभालने में समय लगेगा। तो जनसुराज के आने से हमें तो है कि कम से कम अगर जनसुराज आती है तो हमारी हालत में बेहतरी होगी। अच्छा, जनसुराज की खूबी ये है कि आप अब तक जितनी भी पार्टियां हैं, नहीं तो वो बात ये है कि ठीक है पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन ये पॉपुलैरिटी वोट में तब्दील होगा जो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के साथ परंपरागत रूप से बिहार में मुसलमान रहा है, वो जादू खत्म होगा। इस बार प्रशांत किशोर का जादू चलेगा। ये तो बड़ा मतलब बड़ी बात हो जाएगी ना बिहार। देखिए, जादू आप खत्म होगा नहीं, जादू खत्म हो चुका है जी, बिल्कुल। और आप ये लालू जी की पार्टी हो या कांग्रेस हो, नीतीश जी की पार्टी हो, बीजेपी हो, तो आप एक चीज देखेंगे कि कोई भी पार्टियां या तो जाति आधारित पार्टियां हैं या धर्म आधारित पार्टियां हैं, लेकिन जनसुराज एक ऐसी वाहिद पार्टी है कि ना वो किसी एक खास धर्म की पार्टी है, ना किसी एक जात की पार्टी है। इसको बिहार के तमाम आम बिहारियों ने मिलकर के इस पार्टी की 2 अक्टूबर को नींव डाली थी, ये आप जान रहे हैं। तो आम लोगों में, आम जनता में मुसलमान भी है, तो जाहिर सी बात है कि जितनी दूसरे समुदाय के लोगों की भागीदारी रही पार्टी बनाने में, तो उतनी ही भागीदारी मुसलमानों की भी रही। तो ये इसको हम जनसुराज को मुसलमान अपनी पार्टी समझता है। जिस तरह से हम बिहारियों की पार्टी है, ये किसी एक खास समुदाय की पार्टी नहीं है। और हमारा मुद्दा कोई जात धर्म नहीं है, हमारा मुद्दा है बिहार की मुफलिसी, बिहार की बदहाली, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो चरमराई हुई हालत है वो, स्वास्थ्य की जो बिगड़ी हुई हालत है वो, हमारा पलायन, हमारे युवा रोजगार की जो हालत है, जो बेरोजगार हैं युवा, बच्चियों को पढ़ाई नहीं है, औरत की जो हालत है समाज में। तो जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो मसले हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनसे जो है बिहार का हर एक आम बिहारी जिन परेशानियों को झेल रहा है, उन मुद्दों को उठा करके जो है जनसुराज के जो मुद्दे हैं, और हमें जो है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन मसलों को पहले हल करेंगे। तो ये बात, दूसरी पार्टियां तो ये इस तरह का काम कर नहीं रही हैं, ना इस तरह की बातें कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में प्रशांत किशोर जी की बातें जा रही हैं, और एक बदलाव की आहट है। बिहार एक बदलाव के आप कहीं करवट ले रहा है, बदलाव के द्वार पर खड़ा है, और ये बदलाव आपको इस बार इलेक्शन में आपको दिखेगा, और आपको हैरत होगी कि तारीख बदलने वाली है, हिस्ट्री एक क्रिएट होने वाली है इस बार के इलेक्शन में। तो देखिए, कह रही हैं सदफ इकबाल की तारीख बदलने वाली है, इतिहास नया रचा जाने वाला है। अब सदफ इकबाल की जो प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई थी, पहली मुलाकात पिछले साल, वो तो बड़ी हंगामेदार हुई थी, और अब सदफ इकबाल ही कह रही हैं कि प्रशांत किशोर के साथ बिहार के मुसलमान पूरी तरह से खड़े हो रहे हैं, और इस बार न लालू का जादू चलेगा न राहुल गांधी का जादू चलेगा। सदफ इकबाल कह रही हैं कि इस बार बिहार में प्रशांत किशोर का जादू चलेगा, और यह चर्चा मुसलमानों के हर मुस्लिम घर में हो रही है। मुसलमान जहाँ भी जुट रहे हैं वहाँ हो रही है कि यह पार्टी हमारी पार्टी है। अब 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में पता चल जाएगा, 2 महीने बाद
कि यह जो समर्थन है यह वोट में कितना तब्दील हो पाता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।